प्रिय छात्राओं, कल आपको हमने संस्कृत गद्य भारती खंड से उद्विज परिषदा जो दूसरा पाठ है वो पढ़ा दिया था। आज हम आपको पद्यप्यूषम खंड के दूसरा पाठ जो है वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतनता, ये महाभारत से पाठ लिया गया है। इसमें जो है भृगु और भरद्वाज जी का वार्तालाप है। भृगु जी कहते हैं कि वृक्षों के अंदर चेतनता होती है। इस पर भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है कि वृक्षों में चेतनता है। ये पांच भौतिक हैं, इनमें पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि तत्व पाया जाता है। तो इस बात को कहते हैं भृगु महाराज सिद्ध करते हैं। तो इसी का इसमें जिक्र किया गया है। तो आप एक तरफ से देखेंगे, अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततः तेषाम महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। अमिता नाम माने असीमितों के लिए, महाशब्दों माने महाशब्द, कहते महाशब्द का प्रयोग होता है जिससे भूतानि संभवम यान्ति, जिससे कहते भूतानि माने प्राणी, संभवम माने उत्पन्न, यान्ति माने होते हैं, ततस्तेषाम, तथा माने इसलिए, तेषाम माने उनको, अर्थात भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश इत्यादि को महाशब्दों अयम उत्पद्यते, उनके लिए ये महाशब्द, महाभूत शब्द उत्पन्न होता है, या जो भी प्राणी हैं इन पंच महाभूतों से उत्पन्न होते हैं। तो कहते अमिता नाम महाशब्दों यान्ति भूतानि संभवम, इन असीमतों के लिए महाभूत शब्द लगाया जाए तो उत्पन्न होता है, जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषाम, इसलिए उनसे महाभूत शब्दो अयम उत्पद्यते, ये महाभूत शब्द कहते उत्पन्न होता है। चेष्टा वायु, खम आकाश, ऊष्मा अग्नि, सलिलम द्रवः, पृथ्वी चात्र संघाता शरीरम पांच भौतिकम। भृगु जी कैसे चेष्टा, कहते शरीर के अंदर जो चेष्टा होती है ये वायु है, वायु के कारण ही शरीर क्रियाशील होता है। खम आकाशा, और शरीर के अंदर जो खोखला, खम माने खोखलापन है, ये आकाश तत्व है। ऊष्मा अग्नि, और शरीर के अंदर जो ऊष्मा, जो उष्णता होती है, ये अग्नि तत्व है। सलिलम द्रवः, जो शरीर के अंदर रक्त आदि जो द्रव रूप में पाया जाता है, ये जल तत्व है। सलिलम माने जल तत्व है। पृथ्वी चात्र संघाता, और शरीर के अंदर संघात माने जो ठोस होता है, ठोसपन होता है, पृथ्वी यत्रो, ये पृथ्वी भाग है या पृथ्वी तत्व है। इस प्रकार से शरीरम पांच भौतिकम, शरीर जो है ये पांच भौतिक है, ये पांच तत्वों से बना हुआ है, ऐसा विद्वानों का मानना है। अगला श्लोक है, इत्येते पंचवीर भूतैर युक्तम स्थावर जंगमा श्रोत्रम घ्राणम रसा स्पर्शो दृष्टा च इंद्रिय संगीता। इत्येतै, इतमान इस प्रकार से, एतै पंचवी, इन पांच, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, इन पंचभूत युक्तम, इन पंच महाभूतों से युक्त स्थावर जंगमा। स्थावर माने जड़ और जंगमा माने चेतन, जड़ प्राणी और चेतन प्राणी। जड़ के अंतर्गत जो अपने स्थान पर ही खड़े रहते हैं, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, उसे स्थावर प्राणी कहा जाता है। जंगमा माने जो चलते फिरते हैं, उन्हें जंगम कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है, एतै पंचवीर युक्तै, इन पंच महाभूतों से युक्त, कहते हैं स्थावर जंगमा। स्थावर माने जड़, जंगमा माने चेतन प्राणी होते हैं। श्रोत्रम माने नासिका, घ्राणम, श्रोत्रम माने कान, घ्राणम माने नासिका, रसा और जिह्वा, स्पर्शो ये जो त्वचा, कहते दृष्टि, नेत्र, इंद्रिय संज्ञा, इन्हें इंद्रिय की संज्ञा दी गई है, इन्हें ज्ञान इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। जिस कान, जो श्रोत्रम माने कान सुनते हैं, ये शब्द का ज्ञान कराते हैं। घ्राणम
नासिका जो है घ्राण माने सूंघने का कार्य करती है। रसा जिह्वा रस खट्टा मीठा तीखा इत्यादि जो 6 रस है ब्रह्मा जी के उनका स्वादन करती है। और त्वचा जो है स्पर्शा माने स्पर्श करती है कि कड़ा है कि कठोर है कि कोमल है कैसा है। दृष्टि इंद्रिय और देखने का काम कहते हैं ये नेत्र करते हैं, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। तो कहते हैं भरद्वाज वाच, भरद्वाज जी कहने लगे, उनको संदेह हो गया भृगु महाराज ने जब सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को 5 भौतिक बताया तो भरद्वाज ऋषि जो हैं संदेह करते हुए कहते हैं पंचवीर यदि भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमा स्थावराणाम ना दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। कहते पंचवीर यदि, पंचवी माने इन 5 से 5 कौन कौन बताए, जल आकाश अग्नि और वायु। तो इन 5 से युक्त भूतई माने प्राणी है। स्थावर जंगमा कहते जड़ और चेतन, स्थावर जंगमा कहते पंचवीर भूतई युक्ता। अगर इन 5 महाभूतों से ये जड़ और जंगम, जड़ और चेतन प्राणी युक्त हैं तो स्थावराणाम न दृश्यन्ते। स्थावराणाम माने स्थिर जड़, कहते जड़ जीवों के अंदर ना दृश्यन्ते नहीं दिखाई पड़ते हैं। शरीरे पंचधातवा, शरीर के अंदर ये 5 तत्व दिखाई नहीं पड़ते हैं। आए कहते हैं अनुष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवा। कहने लगे अनुष्माणम, अनुष्माणम माने उष्णता का न होना, अचेष्टा नाम माने क्रियाशीलता का न होना, घना नाम माने ठोस, घना नाम चैव अतत्वतः। कहते घना नाम माने उनके अंदर जो खोखलापन है उसका न होना। वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते, वृक्षों के अंदर ना माने नहीं, उपलभ्यन्ते माने प्राप्त होते हैं। शरीरे पंचधात्वा, शरीरे माने शरीर में, पंचधात्वा माने ये 5 तत्व। तो कहते इस प्रकार से वृक्षों के शरीर में ये 5 तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ना तो गर्मी है, न क्रियाशीलता है, न खोखलापन है। इस प्रकार से वृक्षों जो है ये 5 भौतिक नहीं हैं। आए कहते ना श्रवणंती ना पश्यंती ना गंधेर सेविना नाचा स्पर्शम विजानंती ते कथम पंचभौतिका। आए कहते वृक्ष ना श्रवणंती। भृगु महाराज भरद्वाज जी का कहना है ना श्रवणंती, वृक्ष जो है ना श्रवणंती माने सुनते नहीं है, ना पश्यंती ना माने नहीं, पश्यंती माने ना देखते हैं, ना गंधेर सेविना और ना माने नहीं, गंधेर माने गंध का सेवन करने वाले हैं या सूंघने वाले भी नहीं है। नाचा स्पर्शम विजानंती, और ना स्पर्शम माने स्पर्श को ही, विजानंती माने जानते हैं। नाचा स्पर्शम विजानंती, और कहती स्पर्शम ना विजानंती, स्पर्शम माने स्पर्श को ना माने नहीं, विजानंती माने जानते हैं। ते कथम पंचभौतिका, ते माने वे, कथम माने कैसे, पंचभौतिका माने 5 भौतिक हैं अर्थात 5 तत्व से युक्त हैं। अद्रवत्वात् अनग्नित्वात् अभूमित्वात् अवायुता आकाशास्य अप्रमेयत्वाद् वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। कहने लगे अद्रवत्वात्, कहते हैं वृक्षों के अंदर द्रवता नहीं है, द्रव पदार्थ नहीं है जैसे जल। तो कहते अद्रवत्वात् माने जल तत्व का न होना, अनग्नित्वात् अग्नि तत्व का न होना, अभूमित्वात् भूमि तत्व का न होना, अवायुता माने वायु तत्व का न होना, आकाशस्य प्रमेयत्वात् कहते आकाश की प्रमेयता न होना, आकाश तत्व का न होना। इस प्रकार से वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, कहते इस प्रकार से वृक्षाणाम भौतिकम नास्ति, वृक्ष जो हैं 5 भौतिक नास्ति माने नहीं हैं। जब ऐसा तर्क भरद्वाज जी ने दिया तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भृगु कहने लगे कि हाँ वृक्षों के अंदर 5 भौतिक हैं, 5 तत्व हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए भृगु कहने लगे घना नामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशया तेषाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम समुपाध्यते। कहने लगे घना नाम, घना नाम माने ठोस होने पर भी
वृक्षाणाम माने वृक्षों में आकाशो अस्ति, आकाशो माने खोखलापन, अवकाश, आकाश वहाँ होता है जहाँ रिक्त स्थान होता है, वो सब आकाश होता है। तो कहते घना नाम अपी माने ठोस होने पर भी, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, कहते हैं आकाशो अस्ति ना संशया, आकाश होता है, इसमें ना संशया, ना माने नहीं, संशया माने किसी प्रकार का संशय है। तेसाम, क्योंकि तर्क देते हैं तेसाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम, कहते तेसाम माने उन वृक्षों में पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम प्रकट होते हैं, और संपुद्धते माने उत्पन्न होते हैं, पुष्प और फल इत्यादि जो है वृक्षों से आते हैं, निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट है कि वृक्ष जो है वो कहते हैं उसके अंदर आकाश तत्व होता है, क्योंकि खाली जगह में ही कोई चीज़ समाहित हो सकती है, जब खाली नहीं होगी दूसरी वस्तु उसमें कैसे समाहित हो सकती है। इसलिए स्पष्ट होता है कि वृक्षों के अंदर आकाश है, जिसके अंदर खोखलेपन में पुष्प फल इत्यादि समाहित होते हैं, जो समय पर उससे प्रकट हो जाते हैं। अगला है श्लोक, ऊष्मतो मिलायते त्वरणम पर्णम त्वक् फलम पुष्पमेव चा म्लायते सीरते चापी स्पर्शे स्पर्शा तेन आत्र विद्यते। ऊष्मतो, फिर आगे कहते हैं वृक्षों के अंदर कहते हैं उष्णता भी होती है। क्यों? उष्मतो मिलायते, जब उष्णता होने के कारण ही मिलायते, मिलायते माने मुरझा जाते हैं, पर्णम माने पत्ते, त्वक माने छाल, फलम माने फल, पुष्पमेव चा और पुष्प, कहते उष्ण तत्व अग्नि तत्व होने के कारण ही, उष्णता होने के कारण ही कहते पत्ते, छाल, फल और पुष्प उसके मुरझा जाते हैं, और मिलायते, और मुरझाने के साथ साथ सीरते चापी नष्ट भी हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है स्पर्शा तेनात्र विद्यते, इससे स्पष्ट है कि इसमें स्पर्शा माने स्पर्श, विद्यते माने है, स्पर्श भी है। इसका एक सीधा उदाहरण है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि छुई मुई का एक पेड़ होता है, उसका अगर स्पर्श कर दो तुरंत मुरझा जाता है, अगर ये स्पर्श न होता तो वो कैसे मुरझा जाता। इससे भी स्पष्ट है कि वृक्ष जो हैं वो स्पर्श को जानते हैं। आज इतना ही संस्कृत में, कल आगे होगा अगला का